बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम किस तरह बात करें जो लोग हमें सुनना पसंद करें? तो उनमें से देखें, सबसे पहली जो चीज़ है जो कि दूसरे लोगों पर ये इम्प्रेशन डालती है कि वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। एंड व्हाट इज़ दैट थिंग? दैट थिंग इज़ गॉसिपिंग। इफ़ यू आर अ गॉसिपर, इफ़ यू आर अ विसल ब्लोअर, लाइक समथिंग मीन्स कि आप सबको जो है दूसरों की बातें बताते रहते हो, गॉसिप करते रहते हो, तो लोग आपको नहीं सुनने लगे। तो लोग आपको नहीं सुनते। एक बार सुनेंगे, हो सकता है आप यकीन कर लें, दूसरी बार सुने, मगर यकीन जानिए, भले आप इसको आजमाइए जाके, आप उन लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें। देखिए, गॉसिप के तो बहुत सारे नुकसान हैं। कुछ जो मुझे जहन में अभी आ रहे हैं वो उनमें से देखिए, एक तो ये है कि हम अगले की शख्सियत को मुतनाज़ा कर देते हैं, अगले की शख्सियत में एब निकालते हैं उस इंसान के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ हम गॉसिप कर रहे होते हैं। बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि उस इंसान को डिस्क्रेडिट करें, उस इंसान को किसी न किसी लेवल पर बदनाम कर दें। और उसके अलावा देखिए, हम एनवायरनमेंट टॉक्सिक क्रिएट करते हैं। जब आप कोई बुरी बात किसी के लिए कहते हैं तो बेसिकली आप एक एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे होते हो कि जो है ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हो। एक कोटेशन में यहाँ पे कोट करूँगा, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। अब ये गॉसिपिंग के ज़ुमरे में आता है कि स्मॉल माइंड्स जो होते हैं, जो छोटी ज़हनियत के लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों की लाइफ के बारे में, दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना पसंद करते हैं, मज़ा लेते हैं। नॉर्मली बेसिकली देखिए, गॉसिपिंग जो होती है ना, गॉसिपिंग बेसिकली एक टाइम पास होता है और इसका कोई मकसद नहीं होता। हर बार इंसान अगले के लिए गड्ढा खोदने की नीयत नहीं रखता, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है, तो फिर वो मज़ा आता है बातें करने के लिए, क्योंकि कुछ क्रिएटिव करने को होता नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने को होता नहीं है। कुछ आइडियाज़ डिस्कस तब होंगे जब आपको नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ कुछ ऐसी किस्म की एफ़र्ट की है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। एफ़र्ट की है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, बस घर से उठ के आ गया हूँ। अब घर से उठ के आने वाला शख्स तो दूसरों की बातों में ही मज़े लेगा और तो उसके पास कोई काम नहीं होगा। सो डिसाइड ये करना होता है कि आर यू एवरेज माइंड, स्मॉल माइंड और अ ग्रेट माइंड। तो ये डिसाइड हमें करना है। देखिए देखिए आइडियाज़ डिस्कस करना इस तरह से है जैसे वाटरिंग द प्लांट। आइडियाज़ वाटर की तरह है और प्लांट जो है वो हमारा ब्रेन, माइंड। जितने आइडियाज़ आप उसको देंगे, बेसिकली आप प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं, वो उतना ही ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा, खुलता जाएगा। तो अपने जहन को मुख्तलिफ क्रिएटिव आइडियाज़ में इन्वॉल्व करें, इंस्टेड ऑफ कि आप फजूल की एक बहस में पड़ें और फजूल की एक गिबत करते रहें। एक और मैंने एक कहीं पे सुनी है, एग्जैक्टली नहीं, मगर मैंने मफ़हूम उसका बस आइडिया मैंने समझ लिया था, तो वो मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर देता हूँ कि एक शख्स था जो दूसरे शख्स के पास आता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बुराइयां सुनी है एक बड़ी ही मोतबर शख्सियत से। तो वो जो दूसरा शख्स जिसको वो कह रहा होता है, वो उसको कहता है कि जो दूसरों की बुराइयां करता फिर रहा है वो मोतबर शख्सियत किस तरह से हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो आपको बातें दूसरों की बताते हैं वो कोई मोतबर शख्सियत नहीं होते। वो वहीं पर ही जब दूसरों के बारे में कुछ बुराई करते हैं तो वहीं पर ही आपको बता देते हैं कि
वो उनका ये डिस्ट्रक्टिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट फैलाना ही उनका काम है और कुछ नहीं है। अच्छा देखें, एथिक्स का एक गोल्डन रूल है, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों को इस तरह से ट्रीट करें जैसे आप खुद चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। अगर आप किसी की बुराइयां करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो है अपनी शख्सियत की एक वाइब क्रिएट कर चुके होते हैं और फिर उसके नतीजे में फिर दूसरे भी आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। इस तरह से नहीं हो पाता। सो शुरुआत खुद से होती है, आप खुद शुरुआत करें, कामयाबी तो अल्लाह ही देगा। इंसान के हाथ में, तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल सकता हूँ, इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। आप खुद से कोशिश शुरू करें एंड वाइब करें। देखें, ये जो गॉसिपिंग है, इंग्लिश में बड़ा ही फैंसी और ग्लिटरिंग सा वर्ड है, गॉसिप करते हैं, मज़ा आएगा। बेसिकली इस्लाम इसको क्या कहता है? इस्लाम इसको गीबत कहता है, और गीबत जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। देखें, ये भी क्वेश्चन आता है कि यार हम तो वो बात कर रहे हैं जो उस शख्स में बेसिकली बुराई है। ऐसी तो कोई उस पर झूठ नहीं कर रहे कि जो उसके अंदर बुराई है नहीं हम बात कर रहे हैं। देखें, यही गीबत है, अगले इंसान में वो बुराई है और आप वो बुराई दूसरों के साथ मज़े लेकर बता रहे हैं, या मज़े नहीं भी ले रहे, ऐसे ही बात कर रहे हैं। व्हाट्सएवर ऐसे बात तो नहीं होती, बातें तो होती है, ऐसी बातें टाइम पास करने के लिए। तो जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ये गीबत है। अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं जो उस शख्स में है ही नहीं, ये तो बहतान हो गया, तो बहतान है। अच्छा, एक और हदीस का भी हवाला मैं देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छा बोले या फिर खामोश रहे। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं खामोश नहीं रहें। देखिए, खामोश रहना एक तो मुश्किल है, और अच्छा बोलना आज के दौर में, जो कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, बट जो है ये मैं कोई मतलब श्योरिटी से नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आई है कि अच्छा बोलना और ज़्यादा मुश्किल लगता है। मतलब किसी की तारीफ़ कैसे कर, चलो इससे अच्छा है चुप हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, तारीफ़ नहीं हो रही तो चुप ही हो जाए, गीबत ना करें। अच्छा, एक और बड़ा इस्लाम जो है इस गीबत को ना एसोसिएट करता है कि जब आप किसी के बारे में गीबत करते हैं तो ये ऐसा है जैसे कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं या भाई का गोश्त खा रहे हैं। ये गॉसिपिंग इज इक्वल टू द कैनिबलिज्म, और ये कितनी बुरी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालें, और ये पॉजिटिव चीज़ जब आप लाएंगे, जब आप गॉसिपिंग करना ख़त्म कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जहन में जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उठना शुरू हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे कि हम इस गॉसिप करने की बुरी आदत से निजात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।